जय मसीह की। फिर से हम शुक्रगुजार करते हैं। परमेश्वर खुदावंद ने हमें फिर से यह नया दिन दिया है। परमेश्वर खुदावंद हम हर एक को अगुवाई कर रहा है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करने से पहले भजन संहिता 108 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और बिना जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों में मध्य तेरा भजन करूंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारे पृथ्वी पर हो। आइए इस समय हम उस परमेश्वर खुदावंद को, इस संपूर्ण प्रार्थना सभा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाए, अपने आंखों को बंद करें और इबादत खुदावंद के हाथ में हम सौंपते हैं। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंद, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, ये तेरा दिन आपने हमें दिया है और आज की इबादत हम आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावंत, जो गीत परमेश्वर हम तेरी हम सन्ना के लिए, तेरी खिदमत के लिए गाते हैं, जो वचन खुदावंत जिस पर हम मनन करते हैं, जो भजन संहिता पढ़ते परमेश्वर, इस सभी के द्वारा तू हमें अगुवाई कर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। और इस ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर खुदावंत, जो सब शरीक होते हैं, तेरे आत्मा तेरे सामर्थ्य से परमेश्वर अगुवाई कर और तेरी मौजूदगी हर एक के पास, हर एक के दिल में, हर एक के घरों में है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस बारिश के सीजन में भी प्रभु परमेश्वर खुदावंत, तेरी रहमत और तेरी मौजूदगी हमारे संग है। हम धन्यवाद देते हैं। तो ये संपूर्ण इबादत हम आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। उतरा उतरा हे रोहे पाक उतरा 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 हे रोहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रोहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल की मेरी प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल की मेरी प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। उतरा 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 हे रोहे पाक उतरा। उतरा 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 हे रोहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा। उतरा उतरा
पाक उतरा, पाखरू आ मेरे दिल के अंदर, पाखरू है आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊँ मैं तेरा मंदिर, बन जाऊँ मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा उतरा उतरा, है रोए पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, है रोए पाक उतरा. हालेलुया. आपण सर्वजण स्तोत्रसहिता 91 बारीबारीने वाचूयात व शेवटचे वचन एकत्र वाचूयात. जो परात्पराच्या गुप्तस्थळी वसतो तो सर्वसमर्थाच्या सावलीस राहतो. परमेश्वराला मी माझा आश्रय, माझे दुर्ग असे म्हणतो. तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवितो. कारण तो पारध्याच्या पाशापासून घातक मरीपासून तुझा बचाव करीतो. तो तुझ्यावर पाखर घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल. त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. रात्रीच्या समयीचे भय, दिवसा सुटणारा बाण, काळोखात फिरणारी मरी, भर दुपारी नाश करणारी पटकी, यांची तुला भीती वाटणार नाही. तुझ्या बाजूस सहस्त्रवधी पडेल, तुझ्या उजव्या हातात लक्षवधी पडेल, तरी ती तुला भिडणार नाही. मात्र तुझ्या डोळ्यांना ती दिसेल आणि दुर्जनांना प्राप्त होणारे प्रतिफळ तुझ्या दृष्टीस पडेल. कारण परमेश्वर माझा आश्रय आहे असे म्हणून तू परात्पराला निवासस्थान केले आहे. म्हणून कोणतेही अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही, कोणतीही व्याधी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही. कारण तुझ्या सर्व मार्गावर तुझे रक्षण करण्याची तुझ्याविषयी तो आपल्या दिव्य दूतांना आज्ञा देईल. तुझ्या पायांना धोंड्याची ठेच लागू नये म्हणून ते तुला आपल्या हातावर झेलून धरतील. तू सिंह व नाग यांच्यावर पाय देऊन चालशील, तरुण सिंह व अजगर यांना तुडवीत चालशील. माझ्यावर त्याचे प्रेम आहे म्हणून मी त्याला मुक्त करेन. त्याला माझ्या नावाची जाणीव आहे म्हणून मी त्याला उच्च स्थळी सुरक्षित ठेवेन. तो माझा धावा करील तेव्हा मी त्याला उत्तर देईन. संकट समयी मी त्याच्याजवळ राहीन. मी त्याला मुक्त करीन, मी त्याला गौरव देईन. त्याला दीर्घ आयुष्य देऊन तृप्त करीन. त्याला मी सिद्ध केलेल्या तारण्याचा अनुभव घडवीन. आमेन. आए हम प्रभु की स्तुति आराधना शुरू करें और गीत गाएं. आज का दिन यहोवा ने बनाया है. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान. वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे.
स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे।
हमको, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हमें कर बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। आपण वचनासाठी प्रार्थना करूया. सर्वशक्तिमान बाप्पा, सेनाधीश परमेश्वरा, तुला कोटी कोटी धन्यवाद देतो प्रभू. विशेष करून बाप्पा आतापर्यंत आम्हाला हर एक संकटातून, हर एक तकलीफमधून बाप्पा आमच्या मंडळीला, प्रत्येक परिवाराला चांगल्या प्रकारे सांभाळेस म्हणून मी तुझे आभार मानतो प्रभू. परमेश्वरा, आजची ही स्तुती आराधना, सर्व स्तुतिगान तुझ्या हाती घेतलंस आणि प्रत्येक परिवाराला तू आशीर्वादित केलंस म्हणून मी तुझे आभार मानतो प्रभू. प्रार्थना करतोय परमेश्वरा, विशेष करून बाप्पा येणाऱ्या वचनासाठी प्रभू. ते वचन बाप्पा परमेश्वरा तुझ्या मुखातून बाप्पा येऊ दे प्रभू आणि आमच्या जीवनात ते कार्य करू प्रभू. विशेष करून बाप्पा त्या वचनावर आम्ही चालावं, बोलावं, शिकावं म्हणून बाप्पा तू आम्हाला सहायता कर. आणि परमेश्वरा तू असं केलंस म्हणून तुला धन्यवाद देतो. परत एकदा आमच्या प्रत्येकाचं जीवन तुझ्या हाती सोपवतो आणि छोटीशी प्रार्थना तारणारा उद्धार करता येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि प्रेरणावत मागतो पित्या. आमेन. सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हर एक दिन जो हम अभी जी रहे हैं,
ये परमेश्वर के अनुग्रह के लिए है और उसके लिए हमें हर वक्त हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद, प्रशंसा, आराधना के योग्य परमेश्वर है यीशु मसीह। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपके बीच में सेवा कर पाऊँ। उसी तरह से रेवरेंड रॉबिन राउत और उनके परिवार का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया हिंदुस्तानी कवनेंट चर्च में परमेश्वर के वचन के द्वारा सेवा करने के लिए। आज जो मेरा प्रचार है, प्रचार का शीर्षक है होप इन द टाइम्स ऑफ पेन एंड ट्रबल, पीड़ा और मुसीबत के समय परमेश्वर की आशा। और हम लोग सभी जानते हैं ये संसार, हमारा जो विश्व है, कोविड-19 नामक महामारी से गुजर रहा है। हर तरफ इस महामारी के कारण हर तरफ क्लेश है, हर तरफ समस्याएं हैं, हर तरफ हम देखते पीड़ा ही पीड़ा है। हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे जन है जो आज के समय में बीमार है और बीमारी के कारण हॉस्पिटल में। हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे जन है जिन्होंने कुछ कारणवश अपने नौकरी को खो दिया होगा। हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे जन है जिन्होंने कुछ कारणवश अपने प्रियजनों को खो दिया होगा। हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे जन पाए जाते हैं
हैं जो लंबे समय से एक विशेष विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर आने में देरी हो रहा है। सर्वोत्तम करने के बावजूद भी, अच्छा करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हम किसी भी तरह की प्रगति को नहीं देख पा रहे। ओ परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के नाते, उत्तम करने के बावजूद भी, सर्वोत्तम करने के बावजूद भी हमारे जीवन में जो समस्या है, पीड़ा है, उसके उत्तर को हम लोग नहीं देख पा रहे। और ऐसे समय में हम परमेश्वर से प्रश्न करना शुरू करते हैं। ऐसे समय में हम परमेश्वर से प्रश्न करते कि परमेश्वर, मेरी मुसीबतों के समय में, मेरी पीड़ा के समय में, मेरे कष्ट के समय में परमेश्वर तू कहां पर है। मैं मेरी जीवन की गवाही को आपके सामने रखना चाहता हूं। जब मैं क्लास 12 में था, मैं साइंस का विद्यार्थी था और फिजिक्स और बायोलॉजी मेरे फेवरेट, मेरे सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है और मेरा पूर्ण विश्वास था और मैं उसी तरह से तैयारी कर रहा था कि मैं आने वाले दिनों में डॉक्टर बनूंगा, मैं MBBS की तैयारी करने वाला हूं। और लेकिन यदि आप लोग यदि मेरे जीवन में देखने की कोशिश करेंगे, जब 12th का रिजल्ट आया, 12वीं का रिजल्ट आया, जिस विषय में मैं सर्वोत्तम था, फिजिक्स और बायोलॉजी, उसी विषय में मुझे सबसे कम मार्क मिले और मैं हताश हो गया, मैं निराश हो गया, मैं डिस्करेज हो गया और मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछना शुरू किया कि परमेश्वर, मेरे पीड़ा के समय में, मेरे मुसीबत के समय में, मेरे कष्ट के समय में परमेश्वर तू कहां पर है। हो सकता है मेरी तरह आज आप में, हम में से बहुत से ऐसे जन हैं जो परमेश्वर से इसी तरह का प्रश्न पूछ रहे होंगे। वो परमेश्वर से प्रश्न कर रहे होंगे कि परमेश्वर, मेरी पीड़ा के समय में, मेरे कष्ट के समय में, मेरे दुख के समय में तू कहां पर है। लेकिन यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, बहुत बार हम लोग देखते, बहुत से जन ऐसे पाए जाते हैं जो कहते हैं कि मेरी समस्या दूसरों की समस्या से बढ़कर है। बहुत बार लोग इस तरह से सोचना शुरू करते हैं कि मेरा जीवन दूसरों की तुलना में यदि देखेंगे तो दूसरा का जीवन बहुत आसान है, लेकिन मेरा जीवन कठिन है। लेकिन मेरे प्यारों, ये बात सही नहीं है। हर एक की समस्या विशेष और अलग होती है। जिस समस्या का आज आप सामना कर रहे, हो सकता है मैं उस समस्या का सामना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की समस्या का आज मैं सामना कर रहा हूं, हो सकता है आप उस समस्या का सामना नहीं कर रहे। लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी के साथ में, एक बात मैं हियाव के साथ में आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है कि चाहे किसी भी तरह की समस्या का आज आप सामना क्यों ना कर रहे होगे, किसी भी तरह की पीड़ा से आज क्यों ना आप गुजर रहे होगे, लेकिन मेरा धर्मी परमेश्वर सामर्थी है कि आपको उस समस्या से पार ले जाएगा। हालेलुया। यदि आप लोग बाइबल में परमेश्वर का वचन यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, स्तोत्र संहिता की किताब, भजन की किताब, उसका 34 अध्याय 18 और 19 पद, साम्स चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 18 एंड 19 यदि आप लोग देखेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारों, यदि आप लोग बाइबल में देखने की कोशिश करेंगे, अब्राहम से लेकर दाऊद तक, दाऊद से लेकर संत यूहन्ना तक, हर एक व्यक्ति ने, हर एक परमेश्वर के जन ने अपने जीवन में पीड़ा और मुसीबत का सामना किया। लेकिन जैसे हम लोग देखते, पीड़ा और मुसीबत का सामना करने के बाद एक पावरफुल परमेश्वर के विश्वास के हीरो के रूप में वो उभर आए हैं। वो परमेश्वर के सामर्थ्य जन के रूप में वो उभर आए हैं। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर जब हमको पीड़ा में डालते हैं तो उनको आनंद लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इस पापी संसार में है जहाँ पर हर तरफ क्लेश, हर तरफ समस्या और मुसीबत है, लेकिन केवल परमेश्वर ही है जो हमें इस समस्या से पार ले जाता है। केवल परमेश्वरी सामर्थ्य परमेश्वर है, केवल परमेश्वर में ही सामर्थ्य है, यीशु मसीह में, जो आपको इस पीड़ा से पार ले जाता है। मेरे प्यारों, आज के दिन मैं 5 ऐसी बातों को आपके सामने रखने वाला हूं जिसे आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो है, गॉड टेस्ट्स आवर हार्ट्स इन आवर हर्ट्स। हमारे पीड़ाओं के समय में परमेश्वर हमारे दिल को, हमारे हृदय को परखता है। क्या यदि आप लोग देखने जब आप कष्ट और पीड़ाओं का जब आप अपने जीवन में सामना करें, क्या उस समय में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? क्या जब ऐसा लगता है कि हर तरफ असंभव है, वो परिस्थितियां असंभव है, क्या उस परिस्थिति में भी क्या आप परमेश्वर के अभिवचन के ऊपर विश्वास और भरोसा रखते हैं? ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में, मेरे को आने वाले दिनों में क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी क्या आप परमेश्वर के ऊपर
विश्वास करते हैं मेरे प्यारों, हमारी परीक्षाएं, हमारी पीड़ाएं हमारे विश्वास के परीक्षा के रूप में है। मेरे प्यारों, यदि आप लोग व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय 2 पर ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 2 यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या ना करेगा। मेरे प्यारों, यदि आप लोग देखने की कोशिश करें, हर एक जो परीक्षा है, हर एक जो पीड़ा जिसका इजराइल ने लाल समुद्र को पार करने से लेकर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के समय तक जितने सारे पीड़ाओं का इजराइल ने सामना किया, वो उनके लिए परमेश्वर की ओर से विश्वास के परख के लिए था। परमेश्वर उनके हृदय को परख रहा था कि क्या सच में वो परमेश्वर के प्रति विश्वस्त बने रहेंगे। मेरे प्यारों, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी को यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, जब राजा नबूकदनेस्सर जब आदेश को बनाता है, आदेश देता है कि उसने बनाई हुई उस सोने की मूर्ति के सामने हर एक व्यक्ति को दंडवत करने की जरूरत है, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं शद्रक और मेशक और अबेदनगो खड़ा होकर राजा से कहते हैं, यदि राजा नबूकदनेस्सर, यदि तू उस तपती हुई आग की भट्टी में भी यदि हमें डाल दे, तभी भी हम इस मूर्ति के सामने प्रणाम या दंडवत नहीं करेंगे। यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, वो कहते हैं कि यदि उस समय में भी यदि परमेश्वर हमें बचाने के लिए भी ना आए, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के नाम के सामने झुकेंगे बजाय इस मूर्ति के सामने। और परमेश्वर और परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं उस दिन जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए 7 गुना तप्त, 7 गुना पावरफुल उस आग की भट्टी को बनाया जाता है। 7 टाइम्स पावरफुल, 7 टाइम्स हॉटर उस आग की भट्टी को बनाया जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं राजा वहां पर है, राजा की प्रजा वहां पर है, राजा के मंत्री वहां पर है, और शद्रक और मेशक और अबेदनगो को उस अग्नि के भट्टी में झोंका जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन दानियेल की किताब उसका 3 अध्याय 25 से लेकर 27 पद यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर ने उस धड़कते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ पर आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से बाहर निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, राज्यपाल और राजा के मंत्री ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक भी बाल न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाया गई। मेरे प्यारों, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उस परीक्षा में शद्रक, मेशक और अबेदनगो विश्वस्त पाए गए। मेरे प्यारों, यदि आप लोग देखने उसके बाद यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, परिणाम स्वरूप शद्रक, मेशक और अबेदनगो अपने विश्वस्तता के परिणाम स्वरूप उस मुसीबत में, उस पीड़ा में परमेश्वर के प्रति विश्वस्त होने के नाते परमेश्वर ने उनके जीवन में पदोन्नति को, प्रमोशन को लाया। और व्यवस्था विवरण की किताब उसका 3 अध्याय 30 पद, दानियेल की किताब उसका 3 अध्याय 30 पद यदि आप लोग देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को पदोन्नति प्रदान की, और उस बाबिल के साम्राज्य में परमेश्वर के जनों को सबसे ऊंचा उठा गया। मेरे प्यारों, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, यदि आज आप किसी पीड़ा से गुजर रहे, किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वो परमेश्वर God is right there टेस्टिंग और हार्ट। परमेश्वर हो सकता है आज आपके हृदय को परख रहा है। और ये मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप उस परीक्षा में, उस पीड़ा में परमेश्वर के लिए विश्वस्त रूप में खड़े रहेंगे तो प्रमोशन निश्चित आपकी ओर आएगा, पदोन्नति आपकी ओर चलते हुए आएगी। मेरे प्यारों, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, जो पीड़ा के समय में, कष्ट के समय में, मुसीबत के समय में जो परमेश्वर के लिए विश्वस्त बना रहेगा, प्रमोशन निश्चित उसके जीवन में आएगी, पदोन्नति निश्चित उसके जीवन में आएगी। दूसरी बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो है कि गॉड डायरेक्ट्स अस इन आवर हार्ट्स।
परमेश्वर हमें हमारी पीड़ाओं के बीच में निर्देशित करता है, हमें वो दिशा दिखाता है। यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, जब बहुत बार हम लोग इस बात को नहीं सोचते कि जब हम लोग कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, कठिनाई से गुजरते हैं, परमेश्वर में दिशा निर्देशित नहीं करता है। लेकिन यदि आप लोग पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय, वहां पर हम लोग देखते हैं राजा आहाब की घटना को वहां पर देखते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं एलिया ने राजा आहाब के लिए एक पावरफुल प्रोफेसी को किया, लेकिन उसके तुरंत बाद यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर एलिया को एक मरुस्थल में ले जाता है छिपाने के लिए। और वहां पर हम लोग देखते हैं, पर वहां पर उस मरुस्थल में, उस जंगल में एलिया छिपा हुआ है और परमेश्वर कौवों के द्वारा प्रतिदिन और रात परमेश्वर मांस और रोटी की व्यवस्था उस एलिया के लिए कर रहा है। और वहां पर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, उसी मरुस्थल में जहां पर एलिया था, उसी के पास से बहते हुए झरने ने झरने के द्वारा परमेश्वर ने एलिया की प्यास को बुझाया। वो उस एक समय आया जहां पर सूखा, उस संपूर्ण देश में सूखा है, अकाल है, ड्रॉट है, फेमिनाइन है, लेकिन हम लोग देखते हैं परमेश्वर का जो सेवक है, परमेश्वर का जो सर्वेंट है, उसके पास में भरपूरी है, उसके पास में सब कुछ है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, जब हम लोग घटना को देखते हैं, घटना में हम लोग देखते हैं, हम लोग परमेश्वर का वचन हमको दर्शाता है कि वो झरना भी सूख जाता है, लेकिन क्योंकि उस भूमि में उस समय तक वर्षा बारिश नहीं होती। वहां पर हम लोग देखते हैं कौवों ने भोजन को लाना रोक दिया। ऐसा लगता है कि अचानक एलिया एक बड़ी सी समस्या का सामना कर रहा है, ना उसके पास में किसी भी तरह का काम है, ना उसके पास में सेवकाई है, ना उसके लिए खाने के लिए किसी भी तरह के भोजन वस्तु उसके पास में, यहां तक कि उसके पास में पीने के लिए पानी नहीं। और सोचिए मेरे साथ में, आप सोचने की कोशिश कीजिए कि उस समय में एलिया क्या विचार कर रहा होगा, उस समय में एलिया क्या सोच रहा होगा। हो सकता है वो सोच रहा होगा कि परमेश्वर तूने मुझे यहाँ पर लाया, हो सकता है वो सोच रहा कि परमेश्वर तूने मुझे अब तक यहाँ पर बचाया, अब मेरे साथ में क्या होने वाला है। हो सकता है उसके मन में विचार आ रहा होगा कि वो सब कुछ छोड़कर, त्याग कर वो आगे निकल जाए, वो पीछे हट जाए। वो हो सकता है उसको लग रहा होगा कि वो अपनी सेवकाई को करना छोड़ दे। हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि जीवन की राह में, हो सकता है एलिया सोच रहा होगा कि परमेश्वर ने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन हम लोग देखते घटना पावरफुल, उसके आगे पावरफुल घटना है। और वहां पर हम लोग देखते हैं ज़राफात में परमेश्वर ने अलग से एलिया के लिए विधवा के द्वारा व्यवस्था करवाई है। वहां पर हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, जब वो झरना सूख गया था उसके पहले ही परमेश्वर ने एलिया के लिए ज़राफात में एक उत्तम व्यवस्था को कर दिया था। परमेश्वर, हम लोग देखते हैं परमेश्वर, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, एक उत्तम लक्ष्य की ओर, एक उत्तम डेस्टिनी की ओर, एक उत्तम मंजिल की ओर एलिया की अगुवाई कर रहे थे। और फिर हम लोग देखते हैं बहुत बार, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, और बहुत बार यदि आप लोग हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता है कि जब हम लोग समस्या से गुजरते हैं, जब हम लोग परेशानी से गुजरते हैं, मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूं, डरिए मत, पीछे मत हटिए। एक नई मंजिल, एक नई डेस्टिनी, एक नया लक्ष्य परमेश्वर ने आपके लिए बनाया हुआ है, निर्धारित किया है। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज के समय में, वो है गॉड करेक्ट्स अस इन आवर हार्ट्स। हमारे परमेश्वर हमें अपनी पीड़ाओं के बीच में सुधारता है। यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, गॉड, यदि परमेश्वर पीड़ाओं को हमारी सुधारना के लिए भी परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आप लोग देखने की कोशिश, बहुत बार ऐसा समय आता है जहां पर हम लोग गलत करते हैं, बहुत बार ऐसा समय आता है जहां पर हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, बहुत बार ऐसा समय आता है जहां पर हम लोग गलत चुनाव को करते हैं, और उस समय में हमें परमेश्वर की सुधारना की, परमेश्वर के करेक्शन की जरूरत है। हम लोग देखते हैं योना के जीवन के बारे में। योना ने परमेश्वर से अनाज्ञाकारिता में चला गया। परमेश्वर ने जिस दिशा में उसे जाने के लिए कहा था उसके विपरीत दिशा में वो चला गया। लेकिन हम लोग देखते हैं अंत में उसको समुद्र के बीच में फेंका गया। उस समुद्र के बीच में उसको मर जाना था। वो मरने
होने वाला था, लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर उत्तम परमेश्वर है। और वहां पर हम लोग देखते हैं योना के पश्चाताप करने से पहले परमेश्वर योना के लिए बड़ी सी मछली को भेजता है, जो मछली उसे अपने पेट में ले लेती है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उस समुद्र के बीच में, उस मछली के पेट में योना जीवित बचा हुआ है। और फिर हम लोग देखते हैं उस मछली के पेट में योना पश्चाताप करता है और परमेश्वर, ओ ये हालेलुया, और परमेश्वर उसे उस परिस्थिति से बाहर निकलता है और परमेश्वर जिस दिशा में उसे ले जाना चाहते हैं उस दिशा में उसे वो ले जाते हैं। मेरे प्यारे, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे और उस उड़ाऊ पुत्र की घटना को यदि आप लोग देखेंगे तो उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता से झगड़ा कर अपने संपत्ति के हिस्से को लेकर वो दूर देश में चला जाता है, वहां पर वो व्यभिचार में, गलत कार्यों में, गलत संगति में वो अपनी सारी संपत्ति को खो देता है। और उसी समय में जब अपनी सारी संपत्ति को उसने खो दिया है, अपने सारे धन को उसने खो दिया है, ऐसे समय में हम लोग देखते हैं उस देश में एक बड़ा सा अकाल, एक बड़ा सा सूखा गिरता है। परिणाम स्वरूप उसके पास में अभी कुछ भी, उस उड़ाऊ पुत्र के पास में कुछ भी नहीं है। और वो उस देश के एक व्यक्ति के पास में नौकरी के लिए जाता है और वो व्यक्ति उसे सुअर, अपने खेतों में सुअर चढ़ाने के लिए कहता है। बहुत बार उसके मन में अभिलाषा जागृत होती है, जब वो सुअर को, उसको खाने को खाते हुए देखता है, उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि उस सुअर के खाने को वो खाए। लेकिन जैसे ही वो फिर से अपने मन की, जैसे वो फिर से परमेश्वर की ओर फिरता है, जैसे फिर से उसके मन में वो सचेत होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कहता है कि मैं अभी पश्चाताप करूंगा और मैं मेरे पिता की घर लौटूंगा और मेरे पिता के घर में मैं नौकर के समान काम करूंगा। लेकिन जैसे दूर से उसके पिता अपने बेटे को आते हुए देखते हैं, पिता अपने बेटे को नौकर की बजाय उसे बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं। मेरे प्यारों, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, यदि हम लगातार, निरंतर, यदि हम उचित बातों से यदि अपने आप को दूर रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने करेक्शन को, अपने सुधारना को भेजेगा। इब्रानी की किताब उसका 12 अध्याय 5 से 6 पद यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे ढूंढे तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको वो ताड़ना भी देता है। मेरे प्यारों, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, वो हो सकता है हम में से कुछ ऐसे जन है जो कह रहे होंगे कि पास्टर आप मेरी परिस्थिति को नहीं जानते। हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे जन है जो कह रहे होंगे कि पास्टर आप मेरी गलतियों को नहीं जानते हैं, मेरी गलती क्षमा करने योग्य नहीं है। हो सकता है वो बहुत से लोग ऐसे कह रहे होंगे कि मैं, मेरी परिस्थिति को पास्टर आप नहीं जानते, मैं परमेश्वर से इतना दूर चला गया हूं कि मैं परमेश्वर के पास अभी लौट नहीं आ सकता हूं। मेरे जीवन में ऐसी कुछ बातें पाई जाती है जो कभी भी क्षमा करने के योग्य नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आज इस संध्या को आपको अश्योरेंस, आपको मैं आह्वान देना चाहता हूं, मैं आपको दर्शाना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कभी ना आपको छोड़ने वाला परमेश्वर हो सकता है आप किसी भी तरह की परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो सकता है किसी भी तरह की समस्या का आज आप सामना क्यों ना कर रहे हो सकता है किसी भी तरह की गलतियों का क्यों ना आप सामना कर रहे हो, लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर आपके जीवन में सुधारना के कार्य को करते हैं और परमेश्वर आपको फिर से रेस्टोर करेंगे, परमेश्वर फिर से आपको पुनर्स्थापित करेंगे। चौथी बात आज के इस दिन में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है गॉड प्रोटेक्ट्स अस इन आवर हार्ट्स। हमारे परमेश्वर हमारे दुखों में हमारी रक्षा करते हैं। समतः यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, कभी कभी हमारे जीवन में असफलताएं, हमारे जीवन में समस्या हमारे सुरक्षा के लिए भी होती है। यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे यूसुफ की घटना के, यूसुफ की कहानी के बारे में हम लोग जानते हैं, पिता का सबसे लाडला, पिता का सबसे प्रिय बेटे के रूप में वो था, और परिणाम स्वरूप यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, इसी प्रेम के कारण उसके भाइयों के मन में उसके प्रति घृणा, उसके प्रति ईर्ष्या, उसके प्रति नफरत निर्माण होती है। और परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं मिस्र में जाने वाले कारवां को ये भाई लोग अपने ईर्ष्या के कारण,
अपने घृणा के कारण, अपने नफरत के कारण अपने प्रिय भाई को वो बेच देते हैं। और यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, और यदि आप लोग देखने की कोशिश, इतना शीघ्र, इतना जल्दी ये हो जाता है। एक समय में जो बेटा अपने पिता का सबसे प्रिय बेटा है, चाहे जो भी वो मांगे उसका पिता उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे क्षण देखा जाए तो अभी वो गुलाम के रूप में मिस्र में पड़ा हुआ है, बंदी के रूप में वो मिस्र में पड़ा हुआ है। लेकिन यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, हो सकता है यूसुफ को लग रहा होगा कि उसका जीवन अभी नष्ट होने पर है, हो सकता है यूसुफ को लग रहा होगा कि वो पराजित है, हो सकता है यूसुफ को लग रहा होगा उस समय में वो अकेला है, हो सकता है यूसुफ को लग रहा होगा कि वो उसे तिरस्कृत किया गया है। लेकिन मेरे प्यारों, इन सारी परिस्थिति में भी परमेश्वर के पास में यूसुफ के लिए एक विशेष योजना, एक विशेष लक्ष्य था। और यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर इसी यूसुफ को उस गुलामी से निकालकर उस मिस्र में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। और उसके बाद फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो एक समय जब आता है जहां पर एक बड़ा सा अकाल वहां पर आ रहा है, एक बड़ा सा सूखा वहां पर आ रहा है, और उस कठिन सूखे के समय में, उस अकाल के समय में वो यूसुफ अपने भाइयों को मिस्र में आते हुए वो देख रहा है। और वहां पर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, वो यूसुफ के भाई नहीं जानते थे कि जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री उनके सामने खड़ा है, वो उनका खुद का भाई है। और यहाँ पर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर अंत में यूसुफ खुद अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करता है। यहाँ उत्पत्ति की किताब उसका 45 अध्याय 7 से लेकर 8 पद यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, सो परमेश्वर, यूसुफ कहता है, सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का सा पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र के देश का प्रभु ठहरा है। मेरे प्यारे, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, उस समय तक हो सकता है यूसुफ अपने आप को असफल या पराजित व्यक्ति के रूप में देख रहा होगा, लेकिन जैसे यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो अपने भाइयों को मिल रहा है, जब वो अपने भाइयों से भेंट कर रहा है, वो परमेश्वर के उस सुरक्षा को, परमेश्वर के उस प्रोटेक्शन को वो अपने जीवन में देख रहा है। उत्पत्ति किताब उसका 45 अध्याय उसका 5 पद यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ कह रहा है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे आगे से भेज रहा है। हो सकता है आज आप किसी समस्या का सामना कर रहे होगे, हो सकता है आज आप किसी पीड़ा से गुजर रहे, हो सकता है आज आप किसी भी तरह के मुसीबतों का क्यों ना सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। 5वीं बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है हर्ट्स मेक्स अस रिलाई ऑन गॉड। पीड़ाएं हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाती है। यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, कभी कभी हम लोग देखते हैं जब हम लोग कुचले जाते हैं, जब हम लोग कष्ट और पीड़ा से गुजरते हैं, उसी समय में हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, प्रेरित पौलुस के जीवन में यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय 8 से 9 पद यदि आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आशिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं में से जिलाता है। यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, स्कॉलर्स यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, जब ये वचन के बारे में यदि आप लोग देखेंगे तो स्कॉलर्स इस तरह के विश्वास को या इस तरह के मत को रखते हैं, वो है कि प्रेरित काम में इफिसियों की कलीसिया में जो इफिसियो जो शहर है, प्रेरित काम उसका 19 अध्याय, वहां पर इफिसियो का जो शहर है, वहां पर एक बहुत बड़ा सा दंगा आया था, बहुत बड़ा सा एक विद्रोह हुआ था। परिणाम स्वरूप मसीही जन, परमेश्वर के जन एक बड़ी सी समस्या से गुजर रहे थे, एक बड़ी सी समस्या, बड़े से डर से वो गुजर रहे थे। और उसी यदि आप लोग देखने की
उसी समय में लोग जो स्कॉलर्स है वो विश्वास करते हैं कि उस समय में जो संत पौलुस है, प्रेरित जो पौलुस है, वो बहुत निराश हो चुके थे, वो बहुत दुखी हो चुके थे, वो बहुत कष्ट में थे और उस समय में उन्होंने इस वचन को लिखा। और यहाँ पर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, ऐसे परिस्थिति में भी पौलुस, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, पौलुस कहता है कि हम मृत्यु की दशा तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद आगे बढ़कर पौलुस क्या लिख रहा है, वो कह रहा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करना ना छोड़े, क्योंकि वही है जो हमें मुर्दों में से जिलाता है। यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, यदि आप लोग परमेश्वर का वचन यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय यदि आप लोग निकालेंगे और उसका 8 से 9 पद यदि आप लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कहता है कि हम बड़ी बड़ी समस्या से गुजरे, हम लोग बड़ी बड़ी परेशानी से गुजरे, हम कुचले गए, हम मारे गए, हमें ताड़ना की गई, हमारे ऊपर बड़ी सी सताव को लाया गया, हम बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों से हम लोग गुजरे, हम लोग बड़ी बड़ी परेशानी से गुजर गए, लेकिन उन सारी बातों के बावजूद भी परमेश्वर की सुरक्षा हमारे संग थी। मेरे प्यारों, इस शाम के समय में मैंने आपके सामने 5 बातों को रखा है। मैंने आज आपके सामने 5 बातों को मैंने आज आपके सामने शेयर किया है। सबसे पहली बात, यदि आप समस्या से गुजर रहे, यदि आज आप पीड़ा से गुजर रहे, मेरे प्यारों, वो पीड़ा यदि आप मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, परमेश्वर वो चोट हमारे पीड़ाओं के समय में हमारे दिलों को परखते हैं। दूसरी बात फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, वो है परमेश्वर हमें अपनी पीड़ाओं के समय में निर्देशित करते हैं। तीसरी बात मैं आज आपके सामने दोहराना चाहता हूं, वो है परमेश्वर हमें अपनी पीड़ाओं के समय में सुधारना को देते हैं। चौथी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, वो है परमेश्वर हमें हमारे दुखों के समय में हमारी रक्षा करते हैं। और पांचवी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के जो पीड़ा के समय में हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, यदि मैं अंत में मैं आपके सामने उस ईगल के या चील पक्षी के उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ईगल यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, ईगल बर्ड को यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो दूर से ही वो आने वाले तूफान को देख लेता है, दूर से ही वो आने वाले तूफान को ईगल देख लेता है। और जब से ही वो तूफान उसके निकट आना शुरू करता है, वो उस हवा में अपने पंखों को फैलाता है और उस हवा का इस्तेमाल करता है वो उस आकाश में उड़ने के लिए। और जैसे यदि आप लोग देखने की कोशिश करें, तूफान उसके निकट आता है, वो तूफान के ऊपर में उड़ना शुरू करता है और तूफान के ऊपर में उड़ते हुए वो विजय को हासिल करता हूं। मेरे प्यारों, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, इस संध्या के समय में जब आप मुसीबत और तूफान का सामना कर रहे हैं, यदि आप उसमें विजयी होना चाहते हैं, यदि आज आप विक्टोरियस लाइफ को देखना चाहते हैं, तो हमें हमारे विचारों को, हमारे माइंड को, हमारे सोच को स्वर्गीय बातों की ओर लगाने की जरूरत है। हमें हमारे विचारों को परमेश्वर की बातों की ओर लगाने की जरूरत है। ओ मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर नंबर 1 वर्स 12, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम वालों को दी है। मेरे प्यारों, जब आज के समय में जब आप पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं, जब आज के समय में आप समस्या का सामना कर रहे हैं, जब आज के समय में आप क्लेश और दुख का सामना कर रहे हैं, मेरे प्यारों, निराश मत होइए, हताश मत होइए, पीछे मत हटिए। परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 12 पद कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो स्थिर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के जीवन के मुकुट को वो प्राप्त करेगा। मेरे प्यारों, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें भागना नहीं है समस्या को देखकर, पीड़ाओं को देखकर, मुसीबतों को देखकर, लेकिन हमें परमेश्वर में स्थिर रहने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का क्योंकि देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमारे जो पीड़ाओं के समय में ही हमारी परीक्षा करते हैं। गॉड टेस्ट्स आवर हार्ट इन आवर हार्ट्स। दूसरी बात, यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, गॉड डायरेक्ट्स अस इन आवर हर्ट्स। परमेश्वर हमें हमारे पीड़ाओं के बीच में दिशा निर्देशित करते हैं। तीसरी बात, गॉड करेक्ट्स अस
इन आवर हर्ट्स, हमारे पीड़ाओं के समय में ही परमेश्वर हमें सुधारते हैं। और चौथी बात, परमेश्वर गॉड प्रोटेक्ट्स अस इन आवर हर्ट्स, हमारे दुखों के समय में, क्लेश के समय में, पीड़ा के समय में परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और लास्ट और अंतिम बात, हर्ट्स मेक्स अस रिलाई ऑन गॉड, पीड़ाई है जो हमें मदद करती है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास को रखने पाए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको जयवंश से बढ़कर बनाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कव्वाली गाएंगे। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला। उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरों करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरदार है, वो धरती का राजा वो सरदार है। ओ निराला मसीहा का दरबार है, ओ निराला मसीहा का दरबार है, ओ निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। आपण प्रार्थना करू। धन्यवाद धन्यवाद प्रभू, तुझ्या नावाला आम्ही मान महिमा करू देते देवपा। देवपा धन्यवाद मागते देवपा, दोन मस्जिदांचा दिवस दिला तुझ्या चरणी आणि आज म्हणजे खूप खूप आभार हे देवपा। धन्यवाद दे देवपा, आज आम्ही वचन वाचलेलं आहे देवपा, त्या वचनासाठी खूप खूप आभार मानते देवपा। हे देवपा या वचन हे देवपा तू आम्हाला जे आज आम्ही ऐकलेलं आहे देवपा, त्या वचनासाठी मागते देवपा। हे देवपा ते वचन हे देवपा आमच्या जीवनामध्ये आम्ही ग्रहण करण्यास देवपा तू आम्हाला ज्ञान दे, बुद्धी दे, सामर्थ्य दे देवपा। हे देवपा हे जे दान आज आलेलं आहे देवपा, या दानावरती तुझं विपुलतेचा आशीर्वाद असू दे देवपा, बरकतीचा आशीर्वाद असू दे देवपा। आणि देवपा जे कोणी हे दान दिलेले आहे ते देवपा प्रत्येकावरती तुझं विपुलतेचा आशीर्वाद असू दे देवपा। काही योग्य मागले असल्यास तू मध्ये क्षमा कर, तुझ्याच पवित्र नावाने मागतो म्हणतो एक आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस इबादत खुदावन ने हमारे के जीवन में आशीषित की। गीत और वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें अगुवाई की। पास्टर परमेश्वर खुदा ने उन्हें आज मौका दिया कि वो हमारे इस इबादत में परमेश्वर का वचन से अगुवाई कर सके। हम उनके परिवार के लिए भी दुआ करते हैं। आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं और आज की परिस्थिति के लिए दुआ करते हैं और संपूर्ण सप्ताह खुदा के हाथ में सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं अब तक तूने हमें संभाला। और प्रभु परमेश्वर इस जुलाई महीने में ये जिस दूसरा इतवार प्रभु तेरा दिन और तेरी इबादत करने का अवसर दिया खुदावंत, गीत वचन और विशेषता प्रभु परमेश्वर तेरे प्रवचन से, तेरे कलाम से आपने हमें बात की। मैं दुआ करता हूँ खुदावंत तेरे वचनों में चलने बढ़ने के लिए अगुवाई कर। पास्टर संपूर्ण परिवार उनकी सेवा कार्य तो आशीषित कर खुदावंत। और मैं विशेष दुआ करता हूँ संपूर्ण जगत, हर एक देश
भारत देश और हर एक राष्ट्र, हर एक शहर और इस कोविड-19 की जो परिस्थिति है संपूर्ण जगत में और हर जगह, लेकिन खुदावंत हम दुआ करते हैं तेरा अनुग्रह और तेरी मौजूदगी हमारे साथ है। हमें विशेषता हमारे सभी लोगों को उनके वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में प्रभु परमेश्वर उनके हर एक जरूरतें आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो खुदावंत, और हर दिन खुदावंत जो भी हमें जरूरत है प्रभु परमेश्वर तू उपलब्ध और हमारे लिए तू सब कुछ परिपूर्ण करने वाला खुदावंत है, क्योंकि तू हमारी चिंता करता है। तू कहता है कि हम अपने सारे बोझ तुझ पर डालो और तू प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक बोझ को समझता है, हमारे हर एक चिंताओं को समझता है, हमारे हर एक कठिन मुश्किलों को भी तू समझता है। तो प्रभु परमेश्वर खुदावंत मैं दुआ करता हूँ जो बीमार और बुजुर्ग है हमारे कलीसिया में, विशेषता उन्हें तो अगुवाई कर। आंटी बंसोड़ी के लिए दुआ करता हूँ, आंटी मुखर्जी उनके लिए भी दुआ करता हूँ, और प्रभु परमेश्वर मैं विशेषता दुआ करता हूँ सभी पुरुष वर्ग, सभी महिलाएं, सभी जवान और बच्चों को, और विशेषता स्कूल और कॉलेजेस जो शुरू है खुदावंत ऑनलाइन या जो भी है घर से, जो घर से काम कर रहे या जो बाहर जा रहे, लेकिन प्रभु परमेश्वर उनके साथ रहे। और धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर हमारी जो भी योजनाएं आने वाले दिनों के कलीसिया के माध्यम से, पारिवारिक माध्यम से, वैयक्तिक माध्यम से प्रभु परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह में परिपूर्ण कर। धन्यवाद के साथ ये संपूर्ण इबादत हम आपके चरणों में लाते हैं, और ये दिन और अगला सप्ताह खुदावंत तू हमें अगुवाई कर। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब खुदावंत यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उनको इसकी रिफाकत हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे, आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूहे लाए तू आ फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन।